Hare Krishna guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to discuss about how to clear backlog. Backlog एक major problem है. इसको पहले तो नॉर्मलाइज करते हैं इस टर्म को. बैकलॉग आना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर आपका एक दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का भी बैकलॉग आ गया है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस पर वर्क करोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो सकता है. ठीक है, तो बैकलॉग आता क्यों है? तबीयत ख़राब हो जाती है, लेट ज्वाइन करा होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट या अपनी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में कभी जाना पड़ जाता है, तो बैकलॉग के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं. तो लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ टू क्लियर इट. सो तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका बैकलॉग फिजिक्स के अंदर आता है. देखो, आप एक दिन में तो तीनों सब्जेक्ट का बैकलॉग पूरा नहीं कर सकते, या फिर आप तीनों सब्जेक्ट को साथ लेकर भी बैकलॉग कंप्लीट करना अपनी प्रेजेंट क्लास के साथ, वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे क्या ढूंढते हैं ऑप्शन, जो प्रेजेंट क्लास का जो चल रहा होता है उसको मिस कर देते हैं और बैकलॉग पूरा करने में लग जाते हैं. तो ये बिल्कुल नो, ये ऐसा बिल्कुल मत करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है. आपको बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, पहले तो ये देखो. जो आपका नॉर्मल डेली का रूटीन है उसमें से आप 1 घंटा, 2 घंटा डेली निकालो. 1 घंटा है, दोनों 2 घंटे डेली निकालो और किसी एक सब्जेक्ट को टैकल करना सबसे पहले. अगर आप तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके करोगे तो कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट मी. सो आप पहले एक सब्जेक्ट को लेके करना. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के परस्पेक्टिव से बात करती हूँ. तो सबसे पहले ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ऑनलाइन काफ़ी बच्चे लेते हैं. तो देखो, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो आपको वीडियोस देखनी होती है, एंड वीडियोस लास्ट 2 आवर्स की होती है मेरे अकॉर्डिंग. तो 2 आवर्स 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स. और अगर आप उसको 2x की स्पीड पे तो बिल्कुल मत देखना ना. 1.5 अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो, अभी काफ़ी सारा टाइम है. और ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल इतनी स्पीड पे मत देखना. बट अगर आप ड्रॉपर, आपको पहले से सब कुछ आता है, तो आप बिल्कुल देख सकते हो. ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जितने, अगर आप ये स्पीड से देखते हो तो उतनी स्पीड से दिमाग में से जाता है. ये सबके लिए नहीं होता. ये रिवीजन जब करते हैं तब हम अपनी स्पीड बढ़ा के देखो. जो नॉर्मल आप क्लास ले रहे हो वो नॉर्मल ही लो, और कोशिश करा करो कि लाइव क्लास लो ऑनलाइन में, बिकॉज आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बने रहे. देखो, ऑफलाइन स्टूडेंट का जब मैंने डिस्कस किया था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग का, मैंने उसमें ये भी बताया था आपको कि ऑफलाइन में कंसिस्टेंसी जो होती है वो बनी रहती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड है, वो हमारे डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड होता है. तो पहले हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात करते हैं. आपको डेली 1 या 2 घंटा अपना जो नॉर्मल रूटीन है उसमें से निकालना है, और आपको कोई एक सब्जेक्ट टैकल करना है सबसे पहले. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिक्स को कर रहे हो और आपकी मान लो 25 वीडियो अभी आपकी पेंडिंग में चल रही है, बैकलॉग में आ गई हैं, आप डेली अगर करोगे, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो या तो आप मैक्स टू मैक्स ये जो 25 वीडियोस का बैकलॉग है, मैक्स टू मैक्स आप आई गेस 30 to 35 डेज में कंप्लीट कर सकते हो. आपका ये लगा लो कि 1 महीने के अंदर आप अपने फिजिक्स का बैकलॉग भी कंप्लीट कर दिया, और आपका प्रेजेंट वाला जो सिलेबस है वो भी आपने लैग नहीं होने दिया. ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही बैकलॉग क्लियर करना है. अब मैं बायो की बात करती हूँ. देखो, बायो एक ईजी सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री. हाँ ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन है बायो का ही, बट आप बायो को ईजिली कर सकते हो. मैं आपको बायो के लिए सबसे ज़्यादा जो सुटेबल टाइम है वो मॉर्निंग टाइम होता है. मैं आपको वही बोलूँगी कि आप मॉर्निंग में बायो करा करो. ओके, देखो अब क्या होगा कि आपके बैकलॉग भी आगे होंगे और आपके टेस्ट भी आने वाले होंगे. तो देखो, टेस्ट तो आप मिस मत करना. ठीक है, नो मैटर आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, आप कुछ तो पढ़ के जाओगे. 4 चैप्टर आ रहे हैं, एक चैप्टर तो पढ़ के जाओगे. आप कोशिश आपको ये करनी है कि उस चैप्टर का कोई क्वेश्चन गलत ना हो. ठीक है, तो अब बात करती हूँ कि बायो का क्लियर आपको कैसे करना है. आप 1 शॉट लेक्चर हैं, आप सैटरडे संडे जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 6 दिन क्लास है तो संडे तो ऑफकोर्स रेस्ट मिलता होगा. तो आप अपना टाइम थोड़ा थोड़ा निकालिए और बायो के वो जो 1 शॉट वीडियो है ना, वहाँ से आप बायो को क्लियर करने की कोशिश कीजिए. ऐसा नहीं कि वहाँ से कुछ समझ नहीं आएगा. बहुत अच्छे अच्छे 1 शॉट हैं, तरुण सर के हैं, विपिन गोयल सर के हैं, रक्षिता मैम के हैं, सी मैम के, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे 1 शॉट हैं. आप उनसे उस चैप्टर को पूरा बेसिक से क्लियर नहीं होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. पहली बात तो ऐसा नहीं होता वहाँ पर भी. और आई थिंक बायो को एक चैप्टर को 7 से 8 घंटे देना इनफ होता है. ठीक है, वो अभी हम जब कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं या फिर क्लासेस लेते हैं तो टीचर एकदम डिटेल में बताता है. ठीक है, और बट जो रिवीजन जो 1 शॉट होता है उसमें वही चीज़ बताई जाती है कि जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, तो अभी इन केस जस्ट बिकॉज आपका बैकलॉग आ गया और आप अभी फिजिक्स का या केमिस्ट्री का टैकल कर रहे हो, तो बायो के लिए आप 1 शॉट से अपने टेस्ट दे के आइए.
टेस्ट मत छोड़ना। टेस्ट का मैं क्यों कह रही हूँ वन शॉट से देखने का, बिकॉज मेजर पोर्शन 360 ऑफ कोर्स बायो का आता है। अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे तो आपको डिमोटिवेशन होगी, इसलिए आप अपनी बायो को इस तरीके से वन शॉट से कंप्लीट करते जाइए। मैक्स टू मैक्स कितना, क्योंकि टीचर तो वैसे भी अभी ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट में इवन जो बायो होती है ना, वो ऐसा होता है कि एक एक चैप्टर एक हफ्ते में हो रहा है, तो आपका बायो का कम बैकलॉग होगा। ठीक है, तो आपको बायो ऐसे करनी है। उसके बाद जब आप फिजिक्स कर लो तो अपना बायो कर लेना जैसे आपको करना है, सेम एज फिजिक्स। केमिस्ट्री की मैं बात करती हूँ। देखो, केमिस्ट्री 3 पार्ट्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मोस्टली फिजिकल से स्टार्ट करवाते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि फिजिकल का चैप्टर लिंक होता है, ऑर्गेनिक लिंक होती है, बिल्कुल लिंक होती है। जीओसी हाइड्रोकार्बन नहीं आता तो आप आगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे। सेम एज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का भी बेसिक आपका ब्लॉक केमिस्ट्री है, वही आपको करनी पड़ती है पहले। तो फिजिकल से ही मोस्टली स्टार्ट होता है हर जगह। फिजिकल का कोई चैप्टर लिंक नहीं होता है इस टाइप से। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने मूल कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं कर पाओगे या केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी के जो लेक्चर आपके मिस हो गए वो भी आप एक एक दो दो घंटा निकालो और उनको कंप्लीट करो। ठीक है, बट आपका फिजिक्स मेजर है, बिकॉज फिजिक्स के आपको टाइम देना पड़ेगा। आप फिजिक्स को ऐसे वन शॉट में नहीं कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता है। हाँ, अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस का, अभी तो पहले आप अपना जो कंटेंट है, ठीक है, जो आपकी वीडियोस है उनको डे बाय डे कंप्लीट कीजिए। फिर जैसा आपका टेस्ट आता जा रहा है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कंटिन्यू रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 4 चैप्टर का टेस्ट आ रहा है और आपने पहले आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं तो उनके क्वेश्चन आपके साथ लगा लेना, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कर लेना। अपना कंटेंट एक एक दो दो घंटा निकाल के, जैसे मैं बोल रही हूँ रोज़ का, आप 30 to 35 डेज के अंदर अपना फिजिक्स का कर लोगे। आपके आपके माइंड से ना एक बर्डन खत्म होगा। ओके, मेरी फिजिक्स कंप्लीट है। केमिस्ट्री का मैं बता रही हूँ, केमिस्ट्री का बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज केमिस्ट्री के फिजिकल से स्टार्ट होता है और फिजिकल के कोई चैप्टर कनेक्टेड नहीं होते हैं। बट अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भाई ऑर्गेनिक से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जीओसी हाइड्रोकार्बन देखनी ही पड़ेगी। उसके लिए तो आप प्रेजेंट का आपको मिस करना ही पड़ेगा अगर ऑर्गेनिक से शुरू हो रहा है तो, क्योंकि वो उसका बेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। ओके, एंड बायो के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप वन शॉट देखिए और बाद में आप डिटेल लेक्चर देखना, मना नहीं है क्योंकि अभी बहुत टाइम है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया वन शॉट तो आप वन शॉट पे ही टिके रहो, नहीं, बायो के लिए डिटेल लेक्चर देखने हैं। बिकॉज बायो अब जो पहले पैटर्न रिपीट हो रहा था उस पैटर्न से नहीं आ रही है। असर्शन रीजनिंग में आप अटक जाओगे अगर आप डिटेल लेक्चर नहीं देख के जाओगे। ठीक है, तो thank you so much for watching my video, and if you like my video, if you like my content, so do like, share, subscribe, comment. Thank you so much. Hare Krishna.